आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को डीसी यानी कि दिष्ट धारा में किस उपकरण द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा या फिर विभव को दिष्ट धारा या फिर विभव में परिवर्तित जो करता है उसको हम लोग दिष्टकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी के नाम से जानते हैं, जिसको रेक्टिफायर भी बोलते हैं। दिष्टकारी एक उपकरण है, परंतु जो प्रत्यावर्ती धारा या फिर विभव को दिष्ट धारा या फिर विभव में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग दिष्टकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिष्टकरण के नाम से जानते हैं। और यह जो दिष्टकारी होता है यह डायोड से मिल करके बना होता है, ठीक है। और ये डायोड से मिल करके बने हुए यानी कि इनकी संयोजन के प्रकार पे इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, जिसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी में हमारे पास एक ही डायोड लगा हुआ था, वो भी ट्रांसफार्मर के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एसी प्रत्यावर्ती धारा के रूप में एक सिग्नल को देते हैं, एसी सिग्नल को देते हैं, ठीक है। और ये इस ट्रांसफार्मर से होते हुए इस डायोड से होकर के जाता है। तो हमें आउटपुट में यानी कि जो हमें निर्गत में दिष्टकारी के निर्गत में यहाँ पे लोड रहता है RL, ठीक है। यहाँ पे हमें जो दिष्ट धारा रहती है वो कुछ इस रूप में प्राप्त होती है। इसको फिल्टर की सहायता से हम लोग पूरी तरह से इस तरह से दिष्ट धारा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये तो अर्ध तरंग दिष्टकारी हुआ, जिसमें से हम लोग सिर्फ इसके जो प्रत्यावर्ती सिग्नल होता है, ठीक है, उसके सिर्फ पॉजिटिव यानी कि जो धनात्मक भाग रहता है उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट के रूप में परिवर्तित कर पाते हैं, दिष्ट धारा में परिवर्तित कर पाते हैं। परंतु अगर हम लोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी में आते हैं तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हमें जो निर्गत प्राप्त होता है वो कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें हम लोग पूरे की सिग्नल को इस तरह से यानी कि जो हमारे पास ऋणात्मक में भी सिग्नल होते हैं, ठीक है, एसी के, उसको हम लोग पूर्ण रूप से इस तरह से बदल सकते हैं। और ये भी पूरी तरह से दिष्ट धारा में नहीं होता है, इसको हम लोग फिल्टर की सहायता से बदलते हैं। इसलिए हम लोग इसको पल्सेटिंग डीसी के नाम से या फिर इसको हम लोग फिल्टर की सहायता से पूरी तरह से इस तरह से डीसी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इनके अगर उपयोग की बात करें तो जो मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स होते हैं वो सब में इनका प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप के चार्जर्स में, बहुत सारे चार्जर्स में, यहाँ तक कि आजकल तो LEDs वगैरह में भी इनका उपयोग किया जा रहा है। ये अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी का, मुख्य रूप से पूर्ण तरंग दिष्टकारी का प्रयोग ज़्यादा होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में। अर्ध तरंग दिष्टकारी बहुत पहले प्रयोग होता था, अब यह प्रयोग में बहुत कम लाया जाता है, परंतु कहीं कहीं जगह पे होते रहता है। यहाँ पे इस तरह से यह डायोड से बना हुआ एक परिपथ होता है, जिसके द्वारा हम लोग प्रत्यावर्ती विभवांतर या धारा को दिष्ट धारा या फिर विभवांतर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस उपकरण का नाम क्या हो गया? दिष्टकारी रेक्टिफायर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।